ओशो द्वारा सुनाई गई गौतम बुद्ध की सबसे बेस्ट कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ओशो ने गौतम बुद्ध के बारे में काफी सारी कहानियां सुनाई है, उसमें से जो सबसे बेस्ट मेरे को लगी और जिससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, वो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो ओशो बताते हैं, एक बार गौतम बुद्ध जो है वो काफी फेमस हो जाते हैं। अब गौतम बुद्ध काफी फेमस हो जाते हैं, उनके जो है वो चर्चे होने लगते हैं। तो क्या होता है कि काफी सारे जो युवा होते हैं, काफी सारे जो यूथ होते हैं, काफी सारे जो यंग लड़के होते हैं, वो जो है वो उनकी स्पीच सुनने के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस रहते हैं और उनकी स्पीच को सुनते रहते हैं। तो दिन रात जो यूथ था उस टाइम, वो गौतम बुद्ध के पीछे बिल्कुल पागल था। उनकी स्पीच जो है वो सुनने लग जाते थे, और भी जो बहुत सारे लोग थे सब अपना काम वगैरह छोड़कर सब स्पीच सुनना स्टार्ट कर देते थे गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध जहां भी पहुंचते थे भीड़ लगा लेते थे। तो ऐसे ही एक व्यापारी था जो जिसको ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। वो ये सोचता था कि सारे के सारे जो यूथ है, सारे के सारे जो बच्चे हैं, वो अपना काम धंधा छोड़कर, पैसे कमाना छोड़कर, और भी अपने जो शौक वगैरह है, ये सारी चीजें छोड़कर इस सन्यासी के पीछे क्यों लगे हुए हैं। तो इससे उस व्यापारी को बहुत ज्यादा जो दुख होता था, बहुत ज्यादा जलन होती थी। तो क्या होता है, एक बार वो व्यापारी जो है वो गौतम बुद्ध के साथ सामने से गुजर रहा होता है। तो गौतम बुद्ध को जैसे ही वो व्यापारी देखता है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है गौतम बुद्ध पर, और वो गौतम बुद्ध को बिल्कुल देख नहीं पाता, और वो क्या करता है कि गौतम बुद्ध के ऊपर थूक देता है। अब जैसे ही वो गौतम बुद्ध के ऊपर थूकता है तो गौतम बुद्ध के जो आसपास के शिष्य होते हैं वो थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, और गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कहते हैं कुछ मत करो, उनको रोक लेते हैं। और गौतम बुद्ध जस्ट उसको स्माइल करते हैं, उस व्यापारी को जिसने थूका होता है, और उस थूक को पहुंचकर सामने से चले जाते हैं। ये देखकर जो व्यापारी है वो थोड़ा सा समझ नहीं पाता कि ये हुआ क्या है। मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर मैंने थूका, उसने मुझे कुछ कहा नहीं, और कहा नहीं वो तो अलग बात है, बल्कि मुस्कुराकर वो मेरे सामने से चला गया और उसने अपने शिष्यों से भी कुछ नहीं कहा। तो ये चीज जो है उस व्यापारी को जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत में, बहुत ज्यादा महसूस कर रहा होता है, बहुत ज्यादा परेशानी महसूस कर रहा होता है, बहुत ज्यादा बेचैन होता है वो कि यार ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है कोई। और वो जो है वो रात भर सो नहीं पाता है, उसको नींद नहीं आती है, और सुबह जैसी होती है वो व्यापारी जो है वो जाकर गौतम बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं मैं तुम्हें माफ क्यों करूं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तो व्यापारी कहता है क्यों। तो गौतम बुद्ध कहते हैं तुमने तो कोई गलती नहीं की। तो व्यापारी कहता है कि मैंने आज कल आपके ऊपर थूका, मुझे गुस्सा आया आपके ऊपर, ये सारी चीजें। तो गौतम बुद्ध कहते हैं अच्छा वो कल कल तो एक दूसरा व्यक्ति था और आज एक दूसरा व्यक्ति है। कल जो व्यक्ति था वो व्यक्ति द्वेष से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ, एग्रेसिव व्यक्ति था, जलन भावना, नफरत से भरा हुआ व्यक्ति था। और आज जो मेरे पास व्यक्ति आया है, आज तो वो बिल्कुल शुद्ध होकर आया है। आज जो व्यक्ति है वो करुणा से, वो प्यार से, लव से, कंपैशन से बिल्कुल भरा हुआ है। तो आज जो व्यक्ति है, तुम आज जो हो वो हो तुम, क्योंकि तुम अब आज पूरी तरह से बदल चुके हो और तुम में मुझे कोई कमी दिखाई नहीं देती। कल क्या हुआ था, कल भूल जाओ। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध जो है वो क्या बताना चाहते हैं कि देखिए, रिएक्ट करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक रिएक्शन जो है वो उस व्यापारी ने रिएक्शन दिया, स्टार्टिंग में गुस्से से उसको गौतम बुद्ध के ऊपर थूक दिया, लेकिन एक तरफ गौतम बुद्ध ने रिएक्शन दिया स्माइल का। यानी आप देख रहे हैं रिएक्शन में कितना फर्क है। और इस प्यार के रिएक्शन ने, स्माइल के रिएक्शन ने, इस करुणा के रिएक्शन ने उस व्यापारी के हृदय को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। और क्या आपको पता है, वो व्यापारी भी गौतम बुद्ध का एक भिक्षु बन जाता है, शिष्य बन जाता है, और गौतम बुद्ध का प्रचार प्रसार आगे वो व्यापारी करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या जबरदस्त स्टोरी ये ओशो ने खोज के सुनाई गौतम बुद्ध की। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपको इससे क्या सीखने को मिला, क्योंकि कई सारे लोगों को इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।